गांव से लेके एक थानेदार बनने तक के सफर में क्या क्या मुश्किलों का सामना किया। नमस्कार, कॉफी बीट टॉपर्स में मैं सुमित पाठक आज आपकी मुलाकात ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 बार एसएससी जीडी में 1 बार अपना परचम लहराया है तथा अपना ही नहीं पूरे गुरुकुल परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। मुलाकात कराते हैं आपकी ज्ञानेंद्र सिंह जी से। ज्ञानेंद्र सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है सर, जैसे घर में जाते हैं अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ भी एक हमारी फैमिली ही थी, कितने दिन रहे सभी लोग साथ में मिलकर पढ़े, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे, एकदम धुआंधार क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपसे कि आपने 3 परीक्षाओं में मुकाम हासिल किया और आज ये उत्तर प्रदेश में पुलिस में तैनात भी हैं। आपने टाइम टेबल कैसे मैनेज किया था? टाइम सर, जैसे कोचिंग का टाइम रहता है 11 से 2 था हमारी कोचिंग का टाइम। ठीक है। 2 बजे के बाद वहीं तुरंत एसटी सेंटर थे तो उसमें बैठ जाते थे वही 5 बजे तक, तो अपना वहाँ पढ़ते थे और फिर जाकर रूम पे अपने आराम करते थे। रात में बैठते थे 10 बजे तक और 1-1:30 बजे तक उधर रात में पढ़ते थे। आप सेल्फ स्टडी लगभग 6 घंटे कर लेते थे? जी सर। और 3 से 4 घंटे आप इंस्टीट्यूट में, मतलब ऑल ओवर अगर बात करें तो आप 10 घंटे लगभग पढ़ाई करते थे? जी सर। ठीक है। कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखते थे? जैसे मान लीजिए आपने 10 घंटे डेली करना है, तो ये कैसे बनाए रखते थे? सर, एक तो पर डे तो क्लास चलती थी, कोई वैसा नहीं था, और दूसरी चीज थी कि बस एक था कि बस नौकरी लेनी है। जुनून था, वर्दी का जुनून था, मन में एक डिटर्मिनेशन थी कि चीजों को लेना ही लेना है। जी जी। ठीक है। चलिए, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास परीक्षा को निकालने के लिए, हिंदी और जीएस, मैथ, रीजनिंग। चारों सब्जेक्टों को कैसे मैनेज करते थे आप? सर, सब्जेक्ट का हिंदी और एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताइए, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा ये होता है कि हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? सर, जैसे कि हिंदी और रीजनिंग, इनका एक सिलेबस छोटा है, ज्यादा नहीं है। हाँ, 3 महीने और 4 महीने में लगभग खत्म हो जाते हैं। तो फिर इनमें सर जो प्रैक्टिस सीट मिलती थी, प्रैक्टिस होती रहती थी, तो इनको तो एक बार सिलेबस हो गया और कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस हो गई। मैथ और रीजनिंग, मैथ में जो सर पढ़ाते थे वो पढ़ते थे, उसके बाद फिर जो प्रैक्टिस सीट मिलती थी वो लगाते थे, और फिर मतलब मॉक में जो आते थे वो मॉक को लगाते जी, जो सीट यहीं पे मॉक करवाते हैं सर। हाँ, वो लगाते थे। चारों सब्जेक्टों में आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग या थोड़ा डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट रहा? सर, मैथ रहा। मैथ को कैसे टारगेट किया, कैसे मतलब उस पर अपनी पकड़ बनाई, उसके बादशाह कैसे बने? तो सर का पढ़ाने का तरीका एक सबसे अलग है। वो इतने कहानियों से जोड़ के रिलेट करके पढ़ाते हैं, तो उसको एक अलग मतलब अच्छे से समझ में आ सकता है। और फिर दूसरी चीज, जो सर बताते थे उसका नोट्स बना लेते थे हम, तो जब दोबारा रिवीजन करते थे तो वो नोट्स से बिल्कुल ताजे हो जाते थे कि ये चैप्टर आज ही पढ़ के आए हैं। कौन से सर ने मैथ पढ़ाया था आपको? शिव सर ने पढ़ाया था। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है कैलकुलेशन को कैसे अचीव करते थे? कैलकुलेशन सब प्रैक्टिस से आई है सर। प्रैक्टिस से? जी, प्रैक्टिस से आई। जीएस को कैसे, जीएस की क्या स्ट्रेटजी रहती थी? जीएस की सर पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 2 पढ़ते थे, और जो गुरुकुल का करंट अफेयर हर महीने का सीट मिलती है। हाँ। उससे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाते थे। करंट अफेयर में भी तो कई चीजें हो जाती हैं उसमें। करंट अफेयर तो हर बदलती रहती है, हर वीक पे बदलती रहती है। जीएस में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? जैसे 4-5 होते हैं जीएस के अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, और भी साइंस वगैरह के पार्ट जुड़ जाते हैं। सबसे फेवरेट कौन सा था तुम्हारा? पॉलिटी रही सर। पॉलिटी का राज क्या था? पॉलिटी का राज सर था ग्रुप डिस्कशन। जैसे ग्रुप डिस्कशन करते थे कि जैसे हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई, पेन कोई इधर छोटी मोटी गलती हो गई तो उसका पेन इधर चला गया या कुछ भी हो गया, तो ये कहा, अरे भाई तुम इसको माफ कर दो यार, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जी आप इसको माफ कर सकते हैं इसके तहत। तो इस तरह से एकदम मजाक में भी चल जाता था और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता रहता था। मतलब हर टाइम आप आर्टिकल को रोटेट कराते रहते थे। तो परीक्षा में तो आपके लिए एकदम लड्डू सा लगता होगा, भाई आर्टिकल ये पूछ लिया, फटाक से उसका आंसर दे दिया, इस तरह से हो जाता है। रीजनिंग को कैसे टारगेट किया?
रीजनिंग को सर जो एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर तो बस प्रैक्टिस रहेगी, और जो हुआ तो उसको फिर नोट्स उसके भी बनाए हैं, तो उसको देख लेते थे जो नोट्स बने हुए हैं। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपसे है कि मैथ की कौन सी बुक आपने लगाते थे शीट के अलावा? नहीं, मैथ की सर कोई बुक नहीं लगाई? नहीं सीरियसली अच्छा, तो इतना मटेरियल आपके पास हो जाता था कि कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ी? हर संडे को, एक तो संडे को जो मिलती है वो खुद ही 5-6 पेज की होती है सीट, उसमें 100-150 क्वेश्चन होते हैं, वही नहीं कंप्लीट हो पाते थे, इतना मटेरियल मिल जाता था कि वही। जीएस में कौन सी बुक लगाई आपने? जीएस में बुक तो नहीं, बस एक पहले जो यहाँ से मिलती है उसी का रोटेट होता रहा, और करंट अफेयर की जो मिलती रही वो, और फिर घटना चक्र की जो आती है। घटना चक्र की हिंदी में कोई बुक खरीदी थी आपने? हिंदी में वैसे तो कोई नहीं, लेकिन लास्ट में एक आदित्य पब्लिकेशन प्रैक्टिस के लिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आपने प्रेफर की थी? जी ठीक है। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए कोई बुक नहीं, इतना सफिशिएंट मटेरियल? इतना सफिशिएंट, और पर डे तो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा। पर डे प्रैक्टिस सेशन आपने ले लिया? हर पर डे आपको 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन की एक सीट मिलती है, आप अपने होमवर्क के लिए करके लाते हैं। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन है आपसे हमारा कि आप मॉक में किस तरह से उतरे, एक दिन में कितने मॉक देते थे, और मॉक को लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? मॉक को तो सर जो प्रैक्टिस पहले होती थी वो टॉपिक वाइज होती थी, ठीक है, फिर टॉपिक के बाद फिर सब्जेक्ट वाइज हो गई कि इस सब्जेक्ट की ये मॉक टेस्ट, और फिर जो पूरा मॉक होता है, पूरा मॉक होता है। पहले आप चैप्टर वाइज मॉक लगाते थे जी, फिर सेक्शनल मॉक लगाते थे जी, और फिर आप फुल लेंथ के मॉक लगाते थे। तो एक दिन में लगभग आप कितने मॉक लगा देते थे? एक दिन में सर, कॉफी पीते चलिए आराम से एकदम एक दिन में सर 1 या 2, जैसे किसी दिन ज्यादा कोचिंग से काम मिल गया उस दिन 1 लगा पाते थे, अगर किसी दिन काम नहीं कम मिला तो उस दिन 2 लगा देते थे। अच्छा, जैसे क्या हो रहा है, बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग टीसीएस में कुछ नए तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां पुलिस का या एसआई का पेपर कराती हैं अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न रखती हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप डर गए हो कि ये पैटर्न भाई अलग पड़ गया है, या ये टेस्ट का पैटर्न अलग दिख रहा है हमें, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ, डर गए हो पेपर को देख के? ऐसा तो सर अभी तक कोई एग्जाम में ऐसा हुआ नहीं जो इससे बाहर आया हो, क्योंकि सर इतना रोटेट करके घुमा के पूरा, मतलब अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटता। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा, आपने कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था? गुरुकुल की हमारी टेस्ट सीरीज थी सर, उसी को देते थे। अच्छा, गुरुकुल की हमारी। कभी टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप और कैरियर लॉन्चर, इन कभी किसी को ट्राई किया? नहीं सर, इनको किसी को नहीं। कभी भी? उसमें टेक्स्ट बुक में सर बहुत सरल बताते हैं, इसलिए नहीं। कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है अपना कॉन्फिडेंस। अगला क्वेश्चन हमारा है आपसे कि आपकी जर्नी में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? आप गांव से बिलोंग करते हैं? जी सर। गांव से लेके एक थानेदार बनने तक के सफर में क्या क्या मुश्किलों का सामना किया आपने? सर पहली बात तो हमारे गांव से बहुत कम लोग यहाँ कानपुर तक आ पाते हैं। उसमें जब आपका गांव कहाँ पे? हमारा गांव सिकंदरा, कानपुर देहात में सिकंदरा तहसील है, वहाँ सिकंदरा तहसील में एक हाजीपुर गांव पड़ता है। हाजीपुर गांव से जी, ठीक है। तो कई लोग मतलब भेजते नहीं है कि वहाँ जाके बिगड़ जाएगा, शहर की हवा लग जाएगी, इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन हमारे जो घर में हमने कहा तो हमारी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया। हमारे पापा ने, किसान हैं हमारे पापा। अच्छा, किसान फैमिली। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि वहाँ जाके बिगड़ जाएगा या इतना खर्चा हो जाएगा, यहीं पढ़ ले सिकंदरा में या जो। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुमको जाना है तो पढ़ लो, मैं खर्चा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी मैनेज करके दे देंगे, लेकिन पढ़ लो। तो यही उन्होंने आपके अंदर। हाँ, अगला क्वेश्चन है मेरा, आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब का जो कीड़ा है वो कैसे जागा? सर किसको देख के लगा कि यार गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए अपने को? हमारे जीजा थे, पुलिस में ही थे। अच्छा। तो वो जब जाते थे तो काफी उनका एक सम्मान मिलता था, रौला। मतलब लोग उनको एक अलग नजरिए से देखते थे, जो दूसरे आते थे उनसे, और उनका तो एक वो लगता था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करनी। गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में वर्दी। जी, वर्दी का जुनून कैसे जागा? बताए, आप जीजा थे मेरे, तो वो एक अलग ही स्टाइल लगती है वर्दी की अपनी।
अच्छा, आगे की क्या ड्रीम जॉब है? जैसे आगे आप यहाँ से आगे का क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? आगे का सर इसी के सब इंस्पेक्टर की कोई आएगी वैकेंसी। पिछली बार हम निजी कारणों से पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तो अब आएगी वैकेंसी, उसी की तैयारी। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे, ठीक है, उनसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए, ग्रुप स्टडी के क्या फ़ायदे होते हैं, नाइट क्लास के क्या फ़ायदे होते हैं, एक बार इनको बता दीजिए। ग्रुप स्टडी का रहता है सर, जैसे ग्रुप में आप बात करेंगे तो आपको जब कोई चीज़ सामने आ जाएगी तो वो ये लगेगा कि अरे ये तो हम कब से इसको अच्छे खेलते रहे, हम ग्रुप में कई लोग बात तो हुई है। हाँ। और जो नाइट क्लास का होता है उसका ये रहता है कि सामने बगल वाला भी तो पढ़ रहा है, वो भी तो सामने पूरी रात बैठा है, और ये भी तो कल आया था और कल आएगा ये भी, तो उसमें पढ़ने का एक अलग ग्रुप का अलग रहता है, कंपटीशन हो जाती है, एकदम अच्छे से कंपटीशन हो जाती है। ये सच है कि अगर आप मेहनत शिद्दत से करोगे, लोगों का वक्त आता है, अगर तुम मेहनत अच्छे से करोगे तो तुम्हारा दौर आएगा। ये सच बात है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताइए कि लोगों को पॉजिटिव कैसे रहना है, लोगों को हमेशा उसके लिए जॉब के बारे में ही कैसे सोच के रखना है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई हमसे होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ आपने कैसे बनाए रखी थी? सर एक चीज़ तो जैसे यहाँ पे शिव सर बताते हैं कि जब भी आपको डिमोटिवेट आपका मन होने लगे, तब सिर्फ एक बात याद रखो कि हमारे घर वाले क्या उम्मीद हमसे किए हैं। आप उनका चेहरा देखिए, आप अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।